हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का क्लास 4 का ईवीएस चैप्टर 5 अनीता एंड द हनी बीज। इसमें अनीता की स्टोरी बताई गई है। अनीता, जिसका पूरा नाम अनीता कुशवाहा है, वो एक गर्ल स्टार है। उसकी स्टोरी बताई गई है और उसने स्कूल तक अपनी ज़िंदगी में स्कूल जा कर के अपनी लाइफ में किस तरीके से चेंजेस लाए हैं उसको बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर अनीता एंड द हनी बीज। इसमें बताया गया है, अनीता बता रही है अपने बारे में कि मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाती हूँ, वो जो उनका ट्यूशन लेती हूँ। और साथ ही साथ मैं क्या करती हूँ, जो हनी बीज है उसको भी पालने का काम करती हूँ। आई ऑल्सो कीप हनी बीज। हनी बीज जो है उसे कीप करने का, उसे पालने का काम करती हूँ। फिर है कि ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। क्या करती थी मैं कि मैं गोट्स जो होते हैं, जो बकरियां चराती थी, उन्हें चराती थी, उनके लिए जो खाना ढूंढती थी। मेरा भी मन होता था कि मैं स्कूल जाऊं, पर मेरे मम्मी पापा मुझे स्कूल भेजना पसंद नहीं करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अ ड्रीम ऑफ स्कूल। अ ड्रीम ऑफ स्कूल क्या हुआ, उसका जो स्कूल जाने का एक सपना था उसके बारे में यहाँ बताया गया है। वो बता रही है कि एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देखा। मैं स्कूल देखती थी बाहर और मुझे अंदर जाने का बहुत मन होता था। तो मैंने क्या किया, एक दिन स्कूल में झांक ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की लाइन जो होती थी उसमें पीछे जा कर के चुपचाप से बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। पर जाते ही और क्या किया, मैंने वो टाइम स्पेंड किया और घर जब गई और मैंने हिम्मत करके अपने मम्मी पापा को बताया, स्कूल के बारे में बताया, तो उन जो मेरे मम्मी पापा थे उन्होंने दम से मना कर दिया, जिसके कारण मैं पूरे दिन बहुत रोई। फिर क्या हुआ, वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। एक दिन क्या हुआ कि एक टीचर आई मेरे घर और मम्मी पापा को समझाया कि पढ़ाई करना सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है। वहाँ पे उसने ये भी बताया कि जो 5th क्लास तक की जो स्टडी होती है उसमें कोई खर्च नहीं होता है। और ये भी बताया कि पढ़ना तो सभी का हक है, सभी बच्चों का हक है। फिर वो बोलती है कि मुझे पता नहीं कैसे, पर माँ पिता जो मेरे मम्मी पापा हैं वो मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर तो नहीं आते थे, पर मैं टीचर से बहुत सवाल करती थी, बहुत सारे क्वेश्चंस करती थी मैं। चलिए अब देखते हैं स्टडिंग इन स्कूल, आगे की स्टोरी देखते हैं क्या हुआ। स्कूल में मैंने क्या देखा कि देखते ही देखते क्या हुआ कि मेरे 5 साल स्कूल में बीत गए। मैंने पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक मैं पढ़ ली। फिर मुझे पता चला कि मैं जब 6वीं क्लास में जाऊंगी तो मेरा खर्चा जो है स्कूल का वो बढ़ जाएगा। और इसकी वजह से क्या करेंगे, जो मेरे मम्मी पापा हैं उन्होंने मुझे बोला कि स्कूल वो जो है अब तुम छोड़ दो, क्योंकि हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन मैं तो पढ़ना चाहती थी, मैं आगे पढ़ना चाहती थी और इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला। क्या निकाला कि मेरे से जो छोटे बच्चे थे उनको मैंने क्या किया, ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया। और जो मुझे पैसे मिलते थे उससे मैं आगे की पढ़ाई करती थी। अब इसमें इस बॉक्स में दिया है वन स्वीट मेमोरी, ये दिया है ना, वन स्वीट मेमोरी।
इसमें क्या था कि आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़, जो मुझसे बड़े लड़के थे वो क्या करते थे, मेरा देखा देखा उन लोगों ने भी चिल्ड्रन को ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया। वो पसंद नहीं करते मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, और इसीलिए वो बच्चों को डराते थे, धमकाते थे ताकि बच्चे मेरे पास आना छोड़ दें। लेकिन क्या हुआ कि बच्चों को मेरे पास आना पसंद था, ट्यूशन लेना पसंद था, इसलिए वो एक पहले तो 2 बच्चे ही बस आते थे, जो बाकी छोड़ दिए थे, और 2 ही बच्चे आते थे। और जो है लेकिन धीरे धीरे करके सभी वापस आना स्टार्ट कर दिए। फिर क्या हुआ कि स्लोली आई स्टार्टेड village about sending their daughters to school। धीरे धीरे मैंने क्या किया, जो गांव वाले थे, जो विलेजर्स थे, उनको मैंने समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजे। घर में मम्मी पापा ने भी मेरी मदद की, उन्होंने भी मदद करना शुरू कर दिया। घर का सारा काम मेरी मम्मी कर लेती थी, मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। अब चलिए देखते हैं फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। स्कूल पढ़ते पढ़ते वो किस तरीके से बी कीपिंग करती थी। बी कीपिंग मीन्स जो हनी बीज है उन्हें पालना, वो कैसे करती थी इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्या है कि जहाँ जो मुजफ्फरपुर एरिया है वहाँ पे लीची के पेड़ जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो बता रही है कि हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के जो फ्लावर्स हैं वो हनी बीज को क्या करते थे, अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वहाँ के लोग वो हनी बीज को पालने का काम करते हैं और पालते हैं, और जो उससे हनी मिलती है उसे बनाने का काम करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना ये काम को कर लूँ, और इसके लिए मैंने क्या किया, एक गवर्नमेंट का कोर्स कर लिया, उसमें मैंने भाग ले लिया। फिर कोर्स करने वाली मैं एक अकेली लड़की थी, बाकी सब लड़के थे। और मुझे ये ट्रेनिंग के दौरान ये पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है उसमें जो हनी बीज होते हैं वो एग देते हैं, बहुत ज़्यादा एग देते हैं। इसीलिए इस समय जो है वो हनी बीज या फिर ये बोलो कि बी कीपिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये टाइम बहुत अच्छा होता है। अब क्या है, बिकमिंग अ बी कीपर। जो अनीता है वो किस तरीके से बी कीपर बनी इसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया था, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया, बच्चों को भी पढ़ाया, और बच्चों को पढ़ाकर मेरे पास क्या आ गए, 5,000 रुपये आ गए, जिनमें से मैंने 2,000 रुपये के 2 बॉक्स ले लिए, और जो बाकी बचे हुए पैसे थे उससे मैंने हनी बीज का शुगर सिरप ले लिया। और जो बिहाइव्स है, बिहाइव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता, बिहाइव्स को क्लीन रखने के लिए मैंने मेडिसिन ले लिया। फिर है आगे कि दैट वॉज इन सेप्टेम्बर। ये सब क्या था, ये सितंबर का समय था। फिर क्या आया, दिसंबर आया। जब दिसंबर आया तो दिसंबर तक मेरे पास इतनी हनी बीज हो गए कि मुझे उसको रखने के लिए बॉक्सेस कम पड़ गए, तो मैं और 2 और बॉक्स ले आई। मुझे जो है बी कीपिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। कई बार जो हनी बीज है वो क्या करते थे, मुझे काटते थे, इससे मेरा चेहरा और हाथ क्या हो जाता था, सूज जाता था, स्वेलिंग आ जाती थी, उसमें दर्द भी बहुत होता था। पर मैं कहती किससे, ये काम तो मैंने अपने इच्छा से ही शुरू किया था, इसलिए मैं किसी से नहीं कह पा रही थी। फिर आगे कि द लीची ट्रीज़ कम टू फ्लावर इन फेब्रुवरी। जो लीची के जो फूल हैं वो फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों जो बॉक्सेस हैं वो लीची के बगीचे में रखे। मुझे हर बॉक्स में 12 किलो हनी मिला करती थी, जो मैंने बाज़ार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली, और अब मेरे पास क्या हो गए, 20 बॉक्सेस हो गए।
फिर आगे, एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज। मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ और कॉलेज जो है वो मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब मैं कॉलेज आती हूँ तो जो मेरी माँ है वो मधुमक्खियों के लिए, जो हनी बीज है उसके लिए शुगर सिरप का बना कर तैयार रखती है। और जो मेरे पिताजी हैं, जो पापा हैं, वो क्या करते हैं, वो हनी बीज की देखभाल करते हैं और जो बॉक्सेस में जितने भी हनी हैं उसे निकालते हैं। तो ये क्या था, नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता। यहाँ तक आप लोगों ने अनीता के बारे में बहुत कुछ जान लिया। अब आगे देखते हैं कि अनीता इज़ नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय। अनीता को उस गांव के सभी लोग क्या करने लगे, पहचानने लगे। वो गांव में जाकर के बैठा करती थी, लोगों के साथ मीटिंग किया करती थी, लोगों को समझाती थी, बताती थी कि पढ़ना सबके लिए कितना ज़रूरी है। कुछ लोग तो उसकी बात पे हंसते थे, लेकिन अनीता को अपना काम करना था और वो करती थी। फिर क्या था कि अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होल सेलर सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर मनी। जो अनीता है वो होल सेलर बनना चाहती है, जिससे वो मधुमक्खी को पालने वालों को, जो हनी है, हनी की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। अब है, एवरी beehive हैज़ वन क्वीन बी दैट लेज एग्स। जो जितनी भी beehive है, जितनी भी मधुमक्खी के छत्ते हैं, उसमें एक क्या होती है, क्वीन बी होती है, जो क्या करती है, एग्स देती है, बहुत सारे अंडे देती है। दैट आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव। और उस हाइव में क्या होता है, उस छत्ते में कुछ ही क्या होते हैं, मेल मधुमक्खियाँ होती हैं, मेल बीज होते हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। वो जो छत्ता होता है, उस छत्ते में क्या होते हैं, मोस्टली कितने जो मधुमक्खियाँ होती है वो वर्कर बीज होती है। वर्कर बीज मतलब उस छत्ते को बनाने का काम करती है, शहद को बनाने का काम करती है। तो ये क्या है कि उस छत्ते में कौन कौन हो रहता है, एक क्वीन बी रहती है, कुछ मेल बीज रहते हैं और बहुत सारे वर्कर बीज रहते हैं, जो उस बीज का लाइफ का पूरा काम करते हैं। दिस बीज वर्क ऑल डे। जो वर्कर बीज होते हैं वो पूरे दिन काम करते हैं। दे मेक द हाइव, वो जो छत्ता बनाते हैं। एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज। जो क्वीन बी की जो बेबी होते हैं, या और बीज के जो बेबी होते हैं, उनको भी वो देखने का, पालने का काम करते हैं। ठीक है। फिर है, दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। वो क्या करते हैं, वो फ्लावर के पास जाके उड़ते हैं और वहाँ से रस को लेकर के छत्ते के पास, हाइव्स के पास लेकर के आते हैं। वो इन सब रस जो है, जो फ्लावर सेप है, उससे क्या करते हैं, छत्ता बनाने का काम करते हैं। फिर क्या होता है कि ये तो ये चीज़ रहा। फिर है कि मधुमक्खियाँ जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो मधुमक्खियों की तरह भी चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में क्वीन बी है, मेल बी है, वर्कर बी है, तो ऐसे ही चींटियों का झुंड भी एक साथ मिलजुल के रहता है। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती है, जो सिपाही चींटी होती है वो बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटियाँ बाहर से खाना ढूंढ करके बिल तक लेकर आती है। ऐसे ही दीमक और दतैया भी इसी तरह का जो ग्रुप में रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये अनीता के स्टोरी के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अनीता जो है वो एक स्कूल जाना पसंद करती थी, उसे पढ़ाई करना अच्छा लगता था। वो स्कूल जाते जाते में जो हनी बीज है या बी कीपिंग का काम करती थी, मधुमक्खियों को पालने का काम करती थी, लोगों को समझाती थी कि कितना पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है, लड़कियों को स्कूल भेजना कितना ज़रूरी है। और वो
क्या करती थी, साथ ही साथ में मधुमक्खियों को पालने का काम करती थी, जिससे उसकी कमाई होती थी और वो अपना घर चलाती थी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बीच बीच में, चैप्टर के बीच बीच में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन के आंसर इस चैप्टर को समझ करके आपको इसी बुक में नोट करने हैं। और इसके एक्सरसाइज हम जो है वो या फिर ये बोलो कि इसके जो एक्सरसाइज है उसका PDF आपको क्लासरूम में भेज दिया जाएगा। आप वहाँ से इसके नोट्स को, इसके एक्सरसाइज को कॉपी में लिख सकते हैं। आपको लिखना है। ओके, थैंक यू।